मतलब इसका मतलब कि उस भीड़ में कोई नेता नेतृत्व करता नहीं है, केवल इन्हीं के परिवार के में 8वां पास जो अनपढ़ है। 8वां पास बोल रहे हैं तो 8वां पास तो प्रदेश अध्यक्ष जो अभी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोल रहे हैं उनको बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? कहाँ देखा है सर्टिफिकेट? के विपक्षी नेता बोले हैं कि वो तो खुद ही ना हुआ फेल है। विपक्ष के पर जाके देख सकते हैं कि कितना पढ़े लिखे हैं। तो वो भी तो बोलते हैं, वो फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं। तेजस्वी यादव को खड़ा कर दिया जाए स्टेज पे तो वो फराटेदार इंग्लिश बोलेंगे। भाई आप जब और आपके नरेंद्र मोदी बोल के दिखाएंगे फराटेदार इंग्लिश। जब परिवारवाद की जो बात किया, परिवार की बात किया, क्यों लालू प्रसाद जी अपने दोनों पुत्र का केवल परिचय कराया? क्या उस भीड़ में किसी का बेटा, किसी जदुवंशी का बेटा नहीं था क्या उस स्टेज पर उनका परिचय कराने के लायक? क्या इन्हीं के परिवार की इनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनेगी, बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, अगले बेटा मंत्री बनेगा, एक दूसरी बेटी राज्यसभा में जाएगी और तीसरे का जो परिचय करा रहे थे, क्या यही परिवार, यही उनका परिवार है ना? तो परिवारवाद पे जब उस तरह से आप लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं तो वो तो कर रहे हैं परिवारवाद, तो बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी के बेटा को भी मंत्री बनाया गया है, संतोष सुमन को। जीतन राम मांझी का बेटा जो संतोष सुमन है बरसों से राजनीति में है। ये तेजस्वी यादव कब राजनीति किए थे? तेजस्वी यादव जन्म लिए और सीधे डिप्टी सीएम का पद मिल गया। क्या किया था? कौन सा संघर्ष का रास्ता चुना था? 3 लाख नौकरी, 5 लाख नौकरी दिए, फिर 20% भीड़ भी नहीं जुट पाया। तो भीड़ जुटा कहाँ? और उसी भीड़ के नहीं जुटने के गुस्से में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के पोस्टरों को फाड़ने का काम किया। क्या भीड़ जुटाने का काम भारतीय जनता पार्टी का था? आयोजन हमसे भारतीय जनता पार्टी से पूछ के किए थे या रैली भारतीय जनता पार्टी से पूछ के किए थे? अगर कहते कि भाई भीड़ जुटा दीजिए तो हम लोग बात करते। तो भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया। तो राजनीति में हम तो भजन गाने के लिए नहीं आए ना। अगर हमको तोड़ने का प्रयास करोगे तो हम पूरे साफ कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनतक न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता राकेश जी, अब इनसे ही बात करेंगे कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारे परिवारवाद पर वो बहुत बड़ा आरोप लगाया। वहीं पर लालू प्रसाद यादव मोदी जी पे बहुत बड़ा आरोप लगाया। देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको कहा उनके परिवार तो सिर्फ अडानी और अंबानी है। क्या कहिएगा? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस देश की 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है। कल आपने देखा होगा ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप के माध्यम से इस देश की जनता, करोड़ों जनता ने कहा कि हम ही नरेंद्र मोदी के परिवार हैं। ये वो परिवार नहीं है जो गांधी मैदान के मंच से दिखाया जा रहा था। गांधी मैदान के मंच पर लालू जी ने अपने बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप का परिचय करा रहे थे। रोहिणी आचार्य के बारे में कर रहे थे। पहले जनता को कराए हैं, बाद में अपनी बेटे को और जनता को किसी मंच पर बुलाया, उसने अपने बेटों को बताया। एक जनता थोड़ी थी कि एक जनता उनके स्टेज पे चली जाएगी, लाखों का ये जनता था। इसका मतलब कि उस भीड़ में कोई नेता नेतृत्व करता नहीं है, केवल इन्हीं के परिवार के में 8वां पास जो अनपढ़ है। 8वां पास बोल रहे हैं तो 8वां पास तो प्रदेश अध्यक्ष जो अभी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोल रहे हैं उनको बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? कहाँ देखा है सर्टिफिकेट? के विपक्षी नेता बोले हैं कि वो तो खुद ही ना हुआ फेल है। विपक्ष आप उनके पर जाके देख सकते हैं कि कितना पढ़े लिखे हैं। तो वो भी तो बोलते हैं, वो फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं। तेजस्वी यादव को खड़ा कर दिया जाए स्टेज पे तो वो फराटेदार इंग्लिश बोलेंगे। भाई आप जब और आपके नरेंद्र मोदी बोल के दिखाएंगे फराटेदार इंग्लिश, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। अच्छा। तो ये 8वां पास बिहार की जनता को क्या बताना चाहते हैं? बिहार की जनता को यही बताना चाहते हैं ना कि तुम अनपढ़ रहो, गंवार बने रहो। हमने कहा कि परिवारवाद की जो बात किया, परिवार की बात किया, क्यों लालू प्रसाद जी अपने दोनों पुत्र का केवल परिचय कराया? क्या उस भीड़ में किसी का बेटा, किसी जदुवंशी का बेटा नहीं था क्या उस स्टेज पर उनका परिचय कराने के लायक? क्या इन्हीं के परिवार की इनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनेगी, बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, अगले बेटा मंत्री बनेगा, एक दूसरी बेटी राज्यसभा में जाएगी और तीसरे का जो परिचय करा रहे थे, क्या यही परिवार, यही उनका परिवार है ना? तो परिवारवाद पे जब उस तरह से आप लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं तो वो तो कर रहे हैं परिवारवाद, तो बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी के बेटा को भी मंत्री बनाया गया है, संतोष सुमन को। जीतन राम मांझी के बेटे को भाजपा ने मंत्री नहीं बनाया, जीतन राम मांझी के बेटे को जीतन राम मांझी ने अपने परिवार से है ना, उनके बेटे हैं ना, परिवार से हैं। किसी के परिवार का आदमी राजनीति नहीं करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन संघर्ष का रास्ता जब मंत्री बने तो राजनीति पे उतरेंगे। राजनीति क्या है? बरसों काम किया है, बरसों
राजनीति के क्षेत्र में काम किया है जीतन राम मांझी का बेटा। पहले तो वही परिवारवाद का रास्ता दिखाया, तब हम लोग आपको बता, परिवारवाद नहीं कर, हमारा परिवार गरीब है, महादलित से है, जो वो आपको बता दें जीतन राम मांझी का बेटा जो संतोष सुमन है बरसों से राजनीति में है। ये तेजस्वी यादव कब राजनीति किए थे? तेजस्वी यादव जन्म लिए और सीधे डिप्टी सीएम का पद मिल गया। क्या किया था? कौन सा संघर्ष का रास्ता चुना था? 3 लाख लोग नौकरी, 5 लाख नौकरी दिए। फिर नौकरी की बात अलग है, वो परिवारवाद अलग है। ये नौकरी उसने दिया, तरह से बोले कि क्या किए हैं? नहीं, नौकरी उन्होंने दिया, तो क्रेडिट ले रहे हैं ना। अरे क्रेडिट कौन लेगा? क्रेडिट तो बिहार, तेजस्वी ले रहे हैं ना। क्रेडिट तो बिहार की जनता देगी। क्रेडिट बिहार की जनता को तय करना है किसने काम किया। वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हमारे भीड़ को देके बौखला गए हैं। भीड़ तो आधी गांधी मैदान भी नहीं बढ़ा। क्या बात बोल रहे हैं आपको कहे तो दिखा दे। बताया जा रहा है कि 10-5 लाख आदमी आए हुए। मेरे पास मोबाइल में है, हम दिखा देंगे। वो तो हम लोग भी देखे। 25% भीड़ भी नहीं जुट पाया। 25% भीड़ भी नहीं जुट पाया। तो भीड़ जुटा कहाँ? और उसी भीड़ के नहीं जुटने के गुस्से में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के पोस्टरों को फाड़ने का काम किया। क्या भीड़ जुटाने का काम भारतीय जनता पार्टी का था? आयोजन हमसे भारतीय जनता पार्टी से पूछ के किए थे या रैली भारतीय जनता पार्टी से पूछ के किए थे? अगर कहते कि भाई भीड़ जुटा दीजिए तो हम लोग बात करते। तो भारतीय भीड़ नहीं जुटा तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के पोस्टरों बैनरों को फाड़ने का काम किया। वहाँ तो जो लोग जुटे, ये फाड़ने तोड़ने की बात तो कहते हैं कि बीजेपी वाले करते हैं, जिस तरह से हमारे विधायकों को करोड़ में खरीदते हैं। फाड़ने तोड़ने जोड़ने के वो सिर्फ काम करते हैं, वो तो कह रहे हैं। उन्होंने जोड़ने का काम कब किया? कब जोड़ने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया। तो राजनीति में हम तो भजन गाने के लिए नहीं आए ना। अगर हमको तोड़ने का प्रयास करोगे तो हम पूरे साफ कर देंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कोई आंख दिखाएगा, कोई भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तोड़ेगा तो उससे ज़्यादा टूट उनके यहाँ होने वाली है। ये हमारे साथ राकेश जी थे, जो अपनी बात को बेबाक तरीके से रखा, साफ तौर पे कहा कि हम जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, अगर इनके विधायकों को तोड़ने का लोग अगर एक विधायक को तोड़ेंगे तो ये उनके सारे विधायकों को तोड़ डालेंगे। इस तरह से तमाम बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप लोग इनके बातों से कितने सहमत हैं और असहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दर्ज कीजिएगा। आप लोग देख रहे थे जब तक न्यूज। धन्यवाद।